देखो एक वाकया शेयर करता हूँ मिर्जापुर वेब सीरीज का, देखा होगा ना, बड़ी मजेदार वेब सीरीज थी। उस वेब सीरीज में एक वाकया है, मुन्ना भैया किसी का मर्डर करके आते हैं और घबराए हुए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो कालीन भैया जो उनके बाबूजी ये समझाते हैं, काहे घबरा रहे हो मुन्ना, राजा के गुनाहों की सजा राजा को थोड़ी मिलती है, राजा तो राज करने के लिए होता है और सैनिक होते हैं सजा भुगतने के लिए। तब बताते हैं मतलब बताते हैं, तुम्हारा दोस्त ललित, उसको जाना होगा दुनिया छोड़ के और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ललित की फिर जान ले ली जाती है और राजा भैया, उस मुन्ना भैया को फिर कुछ नहीं होता। मोरल समझो सर, समझो ध्यान से। समाज के ताकतवर लोगों पर जब आंच आती है ना, तो बलि देने के लिए किसी न किसी आसपास के कमजोर को चुना जाता है और उनकी बलि दी जाती है। ताकतवर लोगों को कभी कुछ नहीं होता। और ताकत का सीधा डेफिनेशन आज है पैसे से। जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है, जिसके पास पैसा नहीं वो कमजोर है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आज न कल बलि दे दी जाएगी आपकी भी, आपके किसी आस पास के ताकतवर लोगों को बचाने के लिए। तो इसलिए पैसा कमाओ। पैसा नहीं है गुनाह है सर, आज के टाइम में पैसा ना होना गुनाह है। पैसा ना होना बेसिकली एक भ्रम भी है, भ्रम की वजह से है लोगों में। लोग इच्छा रखते हैं करोड़पति बनना, करोड़पति बनना, करोड़पति बनना है, लेकिन वो आदमी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। कुछ साइकोलॉजीज है, समझाता हूं भी। आदमी कहता है मुझे करोड़पति बनना है, क्यों? क्योंकि उसको करोड़ों खर्च करने हैं। एक बात बताओ, करोड़पति बनने के बाद जब तुम करोड़ों खर्च कर ही दोगे तो करोड़पति रहोगे? नहीं रहोगे ना, खत्म हो गया ना तुम्हारा सारा करोड़। तो करोड़पति रहे नहीं, रोडपति बन गए। देखो, आप अगर उनमें से हो जो पैसा इसलिए कमाना चाहते हो कि आप पैसा खर्च करके दूसरों को दिखाना चाहते हो कि आपके पास कितना पैसा है, तो पैसा खत्म करने का तो ये सबसे तेज तरीका है। तो पैसा खत्म करके बैठ जाओ घर में। फिर रिहाना सिंगर जानते हो ना, हॉलीवुड की, उसने एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया कि इसके सलाह की वजह से मैं गरीब हो गई, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया इसके सलाह की वजह से। तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कोर्ट में जज को कहा कि एक बात बताओ जज साहब, क्या मुझे ये किसी को बताने की जरूरत है कि आप जब तक पैसा खर्च करते रहोगे कुछ ना कुछ चीजों को खरीदने में, तो आपके पास सिर्फ चीजें ही बचेंगी, पैसा नहीं बचेगा। चीजें ही बचने वाली हैं। सोचने वाली बात यह है कि मुझे तो लगता है आज के समय में सच में लोगों को बताने की जरूरत है कि हाँ भैया, ज्यादा अगर चीजों में पैसा खर्चा करोगे तो चीजें ही बचेंगी। बताने की जरूरत है। आज के समय में पैसा कमाने की इच्छा ही लोगों की इसलिए है कि किसी को देखा मर्सिडीज और रेंज रोवर BMW, हमको भी अमीर बनना है, काहे कि वही वाला BMW खरीदना है। अरे तुमको क्या पता उसने BMW खरीद करके कितना EMI देख करके परेशान है। किसी का लग्जरी बंगलो देख लिया, बंगलो क्या बंगलो है, हमको भी करोड़पति बनना है ताकि हम ऐसा बंगला खरीदें। अरे तुमको पता ही नहीं है कि लोन में दबा हुआ है, उसका बंगला जब्त हो जाएगा किसी दिन, EMI में परेशान है। वो दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा तुमको इंस्टाग्राम पर। अमीर बनना ही आदमी को आज इसलिए है, हमको कुछ खरीदना है। पैसा कमाना ही इसलिए है कि पैसा हमको उड़ा देना है। ये करोड़पति बनोगे तुम, फिर तो तुम करोड़पति बनोगे और तुरंत रोडपति बन जाओगे। फिर वो सतीश, वो क्या नाम था जो 5 करोड़ जीता था KBC में, सतीश जो भी नाम था, वो भी बनाना करोड़पति। करोड़पति बनते ही रोडपति खत्म, सारा पैसा खत्म। सर दुनिया में ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो करोड़पति बने, जो एक समय पर चरम पर गए, सफलता मिली, लेकिन वो खेल खत्म। सर एक्सीडेंटल सक्सेस कभी नहीं टिकती। लोग कहते हैं ना, एक बार हम सक्सेसफुल हो जाए, एक बार हम कामयाब हो जाए, फिर तो आग लगा देंगे। अरे तुम ही में आग लग जाएगा। तुम क्या आग लगाओगे? घंटा। देखो होता क्या है, जिसने मेहनत करके कामयाबी हासिल करी है ना, जिसने मेहनत करके पैसा संपत्ति बनाई है ना, उसका पैसा चला भी गया, उसकी कामयाबी चली भी गई ना, वो मेहनत करके दोबारा हासिल कर लेगा। क्योंकि उसको प्रोसेस पता है कि बनाते कैसे हैं, संपत्ति, पैसा, कामयाबी बनाते कैसे हैं। लेकिन जिसने तुक्के से हासिल करी, एक झटके में जिसको मिल गया, उसको प्रोसेस नहीं पता। वो जब गिरा, वो जब बर्बाद हुआ तो प्रोसेस पता ही नहीं हो, तो तुक्के से उठा। अब उठेगा इसे कच्चा बादाम, प्रोसेस नहीं, तुक्के से आज गायब। रानो मंडल तुक्के से स्टार गायब। अनिल अंबानी की बात कर रहा हूं सर। दिक्कतें जब आई तो आज उठ ही नहीं पाया, बैंकरप्ट। उसके बाबूजी धीरू भाई अंबानी कितनी बार गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा। खुद की मेहनत से था, प्रोसेस था ना, तो प्रोसेस पता है तो बार बार उठ जाएगा वो। अभी अडानी का किस्सा, लोगों ने कहा अडानी का खेल खत्म। अब नहीं, अडानी तो गया, खेल खत्म, दोबारा नहीं उठेगा। कुछ महीने लगे, बाउंस बैक कर गया, जितने पे शेयर था उससे ऊपर चला गया।
क्यों? प्रोसेस पता है ना उसको, 0 से लेके 100 तक जाते हैं। सर खेल प्रोसेस का है। जिसको तुक्के में पैसा मिला, जो तुक्के में करोड़पति बना, जो तुक्के में कामयाब हुआ, वो तुक्के में उसका खेल भी खत्म हो जाए। हर चीज का एक प्राइस टैग होता है सर। अभी 2 दिन पहले मैं मॉल में गया था, तो एक शर्ट पसंद आया मेरे को। मैं लेके गया बिलिंग काउंटर पे, मैंने उसको बोला भाई बिल कर दे। कहता है सर बिल नहीं होगा। मैंने कहा यार पैसा है, पैसा देंगे तुमको, काहे नहीं बिल करोगे भाई? तो कहता है सर इसका प्राइस टैग फट गया है। तो प्राइस टैग है नहीं तो आपको शर्ट कैसे देते हैं? शर्ट मिला नहीं मुझे। यहां पर मेरे दिमाग की घंटी बजी, प्राइस टैग। ओ मतलब हर चीज का प्राइस पे करना होता है। दुनिया में जिस चीज का प्राइस पे नहीं करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। कामयाबी की भी प्राइस होती है सर। हर कामयाबी, हर सफलता का प्राइस है। आप नहीं पे करोगे नहीं मिलेगा। दुनिया भर के लोग झूलते रहते हैं, हमको मिल के ना, हमको कुछ हुआ नहीं रहा, हम कामयाब नहीं हो रहे, बहुत दिन से लगे हुए हैं। सर उस चीज के लिए, उस चीज में कामयाब होने के लिए जो प्राइस चाहिए, जो चीज, जो डिमांड है उस चीज की, आप वो पूरी नहीं कर रहे तो कहां से मिलेगा आपको? और कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसका प्राइस हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता इतना प्राइस पे कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 लाख रुपए की गाड़ी आप ले आओ, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 10 लाख रुपए का आपने लोन करा लिया है, 20,000 रुपए की EMI जा रही है उसकी 5 साल तक। पड़ोसी पूछेगा कितने की गाड़ी लाए? आप कहोगे 15 लाख की। मैं कहूंगा बेवकूफ, 15 लाख की इतनी गाड़ी? 5 साल बाद वो 18 लाख की हो जाएगी। 8.5% इंटरेस्ट भी तो जा रहा है उस पर। और 5 साल बाद जब बेचने को जाएगा तो 5 लाख की बिकेगी वो। 10-12 लाख का तो नुकसान इधर। और सिर्फ इतना ही नहीं है उस कीमत उस गाड़ी की। सर गाड़ी लेने के बाद जब आपकी पत्नी कहती है, आपके बच्चे कहते हैं कि पापा चलो जरा नैनीताल घुमा दो, तो आपके तो बेटा भी पैसे नहीं है, अभी तो गाड़ी लेके आया ना, 20,000 किस्त जाता है उसका। जब माँ बाबू जी कहते हैं कि जरा वैष्णो देवी घुमा दे बेटा, तो आप कहते हो अभी 2-3 महीने रुक जाओ माँ बाबू जी, अभी तो गाड़ी लेके आया ना, पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है, डाउन पेमेंट भी किया ना 5 लाख रुपए। सर वो भी इस कीमत है उसकी। यानी कि घर परिवार को, खुशियों को कुर्बान करना भी उसी गाड़ी में है। पता चला कितनी महंगी पड़ी तुमको गाड़ी हो। गाड़ी में तुम घूमोगे ना भैया रोज, तुम्हारे परिवार में थोड़ी घूम रहे हैं। उनको तो सफर करना पड़ गया ना तुम्हारे गाड़ी की वजह से, क्योंकि तुमने पैसा गाड़ी में लगा दिया। हिडन प्राइस हम कई बार ज्यादा पे कर देते हैं चीजों की, हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल शेयर करता हूं। एक मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राज, एक का नाम अमित। 2018 का किस्सा है। 2018 में राज ने टाटा नेक्सॉन खरीद के लाया 10 लाख रुपए की, और अमित ने देखा तो कहा कि ये 10 लाख रुपए का टाटा नेक्सॉन खरीद के लाया, इससे अच्छा 10 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट कर देते टाटा मोटर्स के शेयर में। तो राज ने मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। तो अमित ने सोचा इसको मैं सलाह दे रहा हूं इन्वेस्ट करने का, मैं ही कर देता हूं। उसने अपना 10 लाख रुपए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके इन्वेस्ट करने के बाद दिन ब दिन टाटा मोटर्स के प्राइस गिरने लग गई। 1 साल बाद, यानी कि 2018 से 2019, 1 साल बाद उसका 10 लाख रुपए सिर्फ 7 लाख रुपए रह गया, 3 लाख रुपए लॉस में। उसने सारे शेयर्स बेचे, अपने 7 लाख रुपए निकाले, 3 लाख रुपए लॉस में, और साथ ही कसम खा लिया आज के बाद शेयर मार्केट में जाऊंगा नहीं। और दुनिया भर के लोगों को बताना ये भी शुरू कर दिया कि शेयर मार्केट ने मेरा 3 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, शेयर मार्केट घटिया चीज है, जुआ, ये है प्लांट का ना। और उसने देखा कि उसके पैसे निकालने के बाद, उस टाइम 300 रुपए का शेयर था 2018 में, उसके लेने के बाद वो लगातार घटता ही चला गया, घटते 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 2020 में 75 रुपए का शेयर रह गया। तो उसने, और कंफर्म हो गया ना, वो शेयर मार्केट तो बर्बाद ही करता है, और लोगों को एविडेंस देने लग गया, देख भाई देख 300 का शेयर था 75 का हो गया। और उसके बाद शेयर मार्केट की चैप्टर उसने पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया कि शेयर मार्केट तो जुआ है, बर्बाद करता है बस। अभी जून 2023 की बात है, ये अमित और राज दोबारा मिले। तो राज की गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर लगी हुई थी, लाल कलर की नेक्सॉन। तो अमित उसकी तरफ इशारा करके कहता है ये वही नेक्सॉन है टाटा मोटर्स की, इसने मुझे बर्बाद किया। अरे तूने भी तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था, तेरा भी कुछ हुआ क्या? बर्बाद हुआ तू? तो राज कहता है क्या, मुस्कुरा करके, मैं 2009 से टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और 2009 में 25 रुपए इसके शेयर की कीमत हुआ करती थी, और आज के समय में 624 रुपए टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत है। कहां 25, आज 624 रुपए। उसने बताया कि 2018 में जो ये गाड़ी खरीद के लाया हूं ना मैं, टाटा मोटर्स के शेयर से हुआ प्रॉफिट के वजह से ही खरीद के लाया हूं मैं। सर समझना ये है कि
आदमी ना ये उतार चढ़ाव झेल नहीं पाता। जब चढ़ाव आता है तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही ढलाव आता है, नीचे जाता है, वो औल बौल हो जाता है। सर इसको कहते हैं परसेप्शनल इन्वेस्टमेंट। यही गलती करते हैं लोग।